वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि विजया एकादशी का व्रत हमें कब रखना है और विजया एकादशी व्रत का पारण कब से कब तक का है। तो विजया एकादशी का व्रत हमें 24 फरवरी दिन सोमवार को रखना है और इसके पारण का समय 25 फरवरी को सुबह 6:23 से लेकर 8:42 तक है। और विजया एकादशी देखिए 23 तारीख को दिन में 1:55 से शुरू हो रहा है, जो कि 24 तारीख को दिन में 1:44 पे समाप्त होगा। तो उदया तिथि के अनुसार हम लोग व्रत 24 फरवरी को रखेंगे, क्योंकि 23 फरवरी को व्रत रखना अच्छा नहीं होगा, इसलिए 24 फरवरी को हमें व्रत रखना है। तो प्लीज़ आप लोग जो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आइए अब हम पूजा विधि देखते हैं कि हमें विजया एकादशी व्रत की पूजा कैसे करनी है। तो जैसे कि पूजा रहते हैं, व्रत रहते हैं, तो बहुत से लोग व्रत रहते हैं, तो जैसे जहाँ पे आपके भगवान जी रखे हुए हैं आप वहीं पे पूजा कर सकती हैं, या तो फिर आप इस तरह से चौकी लगा करके पूजा कर सकती हैं। तो बहुत से लोग प्रत्येक महीने की एकादशी को रखते हैं, दोनों एकादशी को, और बहुत से लोग हैं कि कुछ खास एकादशी को रखते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें चौकी लगाकर उस पर पीला कपड़ा बिछा लेना है और हमें तिल का आसन दे देना है। तिल का आसन देने के बाद से हमें गणेश भगवान को और लक्ष्मी जी को इस तरह से स्थापित कर देना है। फिर हमें विष्णु भगवान के फ़ोटो को रख देना, और आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उन्हें भी इस तरह से तैयार करके बैठा दीजिए। लड्डू गोपाल को मैं पहले ही स्नान करा के रेडी कर दी हूँ। तो ये मैं लड्डू गोपाल को बैठा दी, और उसके बाद से अब हमें देखिए क्या करना है। पूजा करने के लिए हमें व्रत रखना होता है, और व्रत रखने के बाद से पूजा हमें सुबह के समय ही करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले हाथ में तिल और फूल लेकर के भगवान जी लोग को आमंत्रित करना है कि हे भगवान जी, मैं आज आपका व्रत की हूँ, आप हमारे पूजा में यहाँ उपस्थित होइए और आप लोग विराजमान होइए, और मैं आप लोगों का विधि विधान से पूजा करूँगी। इस तरह से बोल करके हमें फूल और वो तिल वहीं पे गिरा देना है। उसके बाद से हमें सभी भगवान को इस तरह से आचमनी कराना है, स्नान कराना है, भाव से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद से हमें चंदन लगा देना है। देखिए मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, मैं एक ही साथ सब दिखा दे रही हूँ। तो सबसे पहले हमें गणेश जी को चंदन लगा देना है, फिर हमें विष्णु भगवान को लगाना है, फिर अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन थोड़ा सा लगा देना है। मैं तो उन्हें रेडी कर दी हूँ, तैयार करके बिठाई हूँ। फिर हमें हाथ को धुल लेना है। हाथ को धुलने के बाद से हमें गणेश जी को सिंदूर लगाना है और लक्ष्मी माता को भी सिंदूर लगाना है। आप चाहे तो सुपारी से भी लक्ष्मी गणेश बना सकते हैं, गौर गणेश, और नहीं तो आप आपके घर में जो है आप उन्हें ही रख करके पूजा कर सकते हैं। तो मेरे घर में जो गणेश जी है मैं उन्हीं को रख के पूजा करती हूँ। उसके बाद से मैं देखिए सभी को एक एक जनेऊ पहना दे रही हूँ, क्योंकि गणेश भगवान को भी जनेऊ चाहिए, लड्डू गोपाल जी को भी और विष्णु भगवान को भी, तीनों को मैं इस तरह से एक एक जनेऊ पहना दी हूँ। आपके पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से मतलब कि रक्षा सूत्र से वस्त्र स्वरूप मैं इन्हें कलावा चढ़ा दे रही हूँ। तो वस्त्र रूप कलावा को इस तरह से तोड़ करके लक्ष्मी जी, गणेश जी और फिर विष्णु भगवान को और लड्डू गोपाल को सभी को अर्पित कर देना है, मन में भाव लगा कर। एकादशी के दिन देखिए हमें चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना होता है। आप अक्षत के रूप में भी चावल हमें उस दिन छूना ही नहीं चाहिए। उसके बाद से हमें सभी को एक एक फूल चढ़ा देना है। आपको यदि जो भी फूल आपके पास उपस्थित हो आप वही फूल चढ़ाइएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब, और यदि फूल नहीं है तो आप सिर्फ तिल से भी पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें अपने पूजा विधि करनी चाहिए। तो हमें फूल चढ़ा देना है सभी भगवान के आगे, गणेश जी, लक्ष्मी जी और फिर विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी को फूल चढ़ा देना है। फूल चढ़ाने के बाद से हमें एक दीपक जला देना है। एक दीपक आप चाहे तो अलग से गणेश जी के लिए और फिर अलग से विष्णु भगवान के लिए भी जला सकती हैं, नहीं तो एक दीपक से भी काम चला सकती हैं। एक दीपक जला दीजिएगा और एक धूप बत्ती लगा दीजिएगा। इस तरह से हमें भगवान को दीपक जलाने के बाद हाथ को धुल लेना चाहिए और 3 बार जल को आचमनी कर देना चाहिए। उसके बाद से हमें कुछ भोग स्वरूप लगाना है। तो गणेश जी के लिए आप अलग भोग लगा दीजिएगा, और विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल के लिए भी एक भोग अलग से लगा दिए, और एक भोग विष्णु भगवान के लिए। विष्णु भगवान को केला, इसलिए उस दिन हमें केला मीठा ज़रूर से मंगाना चाहिए, और इसमें हमें तुलसी दल डाल देना है, क्योंकि तुलसी दल के बिना भोग स्वरूप भोग
ग्रहण नहीं करते हैं भगवान विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी। उसके बाद से हमें 3 बार आचमनी कर देना है और आचमनी करने के बाद से हमें हाथ में अक्षत फूल ले करके हमें बैठ करके विजया एकादशी व्रत की कथा को अपने से पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद से हमें वो तिल और फूल को भगवान के सामने अर्पित कर देना है। उसके बाद से हमें आरती कर देना है। तो आरती हमें सबसे पहले गणेश जी की करनी है, गणेश भगवान के लिए, और उसके बाद से फिर हमें विष्णु भगवान का ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे आरती इस तरह से हमें कर देना है। आरती करने के बाद से हमें सभी भक्त देवता को आरती दिखाने के बाद से हमें अपने भी आरती इस तरह से जल गिरा करके ले लेना है। और उसके बाद से हमें देखिए क्या करना है, तो फिर हमें हाथ में फिर तिल और फूल लेकर के भगवान जी से हमें प्रार्थना करनी है कि हे भगवान जी, हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई होगी उसे आप नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा और हमारी भूल चूक को क्षमा करिएगा। इस तरह से करके हमें फिर से वो डाल देना है उनके आगे और हमें प्रदक्षिणा कर लेना है 3 बार से। उसके बाद से हमें भगवान जी को कुछ दक्षिणा भी चढ़ा देना है। और दक्षिणा चढ़ाने के बाद से दूसरे दिन या तो हमें देखिए 1-2 घंटे के बाद पूजा करने के बाद से हमें भगवान के आगे से भोग हटा लेना है इस तरह से, और वो जो दक्षिणा चढ़ाए थे उसे भी हटा लेना है। और इसी दक्षिणा को हमें दूसरे दिन जो सीधा निकालेंगे ब्राह्मण को देने के लिए, उसी सीधे में हमें इस पैसे को डाल करके, और अलग से आप पैसा और डालना चाहती है तो और डाल लीजिए, और डालने के बाद से हमें किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। उसके बाद से हमें पारण करना होता है। तो पारण हमें एकादशी के दूसरे दिन हमें ज़रूर से चावल खाना चाहिए, चावल से हमें पारण करना चाहिए। तो प्लीज़ इस तरह से आप लोग पूजा कर लीजिएगा विजया एकादशी का। और हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में जय